अर्ज किए हैं, अरे हद से गुजर जाऊं तो माफ करना, हद से गुजर जाऊं तो माफ करना, तेरे दिल में उतर जाऊं तो माफ करना, तेरा घर मेरे घर की राह में पड़ता है, राह चलते तेरी खिड़की से अंदर सड़क जाऊं तो माफ करना। अरे धन्यवाद भाइयों, धन्यवाद। हम किशोर आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और अब सिजुआ पर आग लगाने आ रही है आप सबकी खुद की शहीदी बबीता, 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 बबीता। बेशरम। क्या तमाशा लगा रखा है? चल। अरे कहाँ ले जा रहे हैं हमको? नाच रही है नचनिया। अरे छोड़िए ना। चल अंदर, तमाशा बनाती हो हमार नचनिया बनना। अभी नचाते हैं तो का? दरवाजा खोलो। पापा, मम्मी को क्यों पीट रहे हैं? पापा, क्या हुआ? चाचू, पापा मम्मी को पीट रहे हैं। अरे भैया हम कह रहे हैं गेट खोलिए ना। अरे भैया दरवाजा खोलिए, कब से कह रहे हैं हम आपको, दरवाजा खोलिए। भौजी, अरे क्या कर रहे हैं, पगला गए हैं क्या? जान से मार देंगे आज इसको। अरे काहे जान से मार देंगे? क्या गुनाह किया इन्होंने? क्या गुनाह किया है? पूछ अपनी भौजी से। कितनी बार इसको बताया है, कितनी बार समझाया है कि हमार पत्नी हो, शादीशुदा हो, तो छोटे छोटे बच्चों की माँ हो, पर नहीं, नाचना है इसको। तू बता, शोभा देता है क्या इस तरह दुनिया के सामने ठुमके लगाती है? तो कौन सा नंगा नाच रहे थे हम? नंगा नाच रहे थे भैया, बस उसी की कसर बाकी रह गई थी। नंगा नाचना है तो उसकी कसर पूरी करना है। अरे भैया समझदारी रखो, काहे इतना गर्मी खाते हैं? सब कुछ तो दे ही दिए, तो आप अपनी जिंदगी भी ना जिए। कौन सा खराब जिंदगी दे रहे हैं तुमको? क्या कमी रखी है? पहनने को बढ़िया से बढ़िया कपड़ा देते हैं, ठूसने को बढ़िया से बढ़िया खाना देते हैं। बच्चों की जिंदगी का कोई चिंता है? पिंटू का इस साल कितना नंबर आया है? गुड़िया के टीचर क्या बात बोली है मालूम है? अपना जिंदगी हमारा जिंदगी जिएंगे। कान खोलकर सुन लो, इस घर में रहना है तो समाज के तौर तरीके का जिंदगी जीना पड़ेगा, और साला अगर अपनी जिंदगी जीना है तो निकल घर से बाहर। अरे जाइए भाई यहाँ से, कहा नाम है आपका, जाइए। भौजी संभालिए खुद को। अरे भैया रुको 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 रुको। शादी ब्याह पार्टी के लिए बॉलीवुड डांसर्स लड़कियां चाहिए तो यहाँ संपर्क करें। किशोर वो देखो। किशोर वैसे असली जिंदगी जीने का मजा तो इसी शहर में है। कितना रंग बिरंगा है ना सब कुछ। भौजी वो सब तो ठीक है, पहले जरा कहीं रहने का इंतजाम कर दो। वो कैसे? वो कहा है ना, गांव में हमारा दोस्त है, उससे हम उसके चाचा का पता लाए हैं। अच्छा। बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट एजेंट है, उसी का पता है। देखो अरे भैया अब बलिया के कहाँ रहे भाई, बाल बच्चे पढ़े बड़े हुए सब यहीं के होकर रह गए। अब तुम हमरे शहर से आए हो तो तुम्हार मदद करना तो बनता है। बहुत ही ज्यादा उम्मीदें लेकर आए चाचा जी आपके पास। चाचा चाचा काहे कहते हो? हम तो उम्र में तुमसे थोड़े ही ऊपर होंगे। अरे वो आप रामदीन के चाचा तो हमारे भी चाचा ना। अरे और काय के नया शहर, नए लोग, कोई जान पहचान ना होता तो दिक्कत होता है ना। किराए का मकान? हाँ हाँ, किराए का मकान।
किराए का मकान तो हम तुमको दिलवा देंगे, लेकिन बात ऐसी है कि किराए का मकान शादीशुदा जोड़े को ही मिलता है, और आप दोनों। अरे अभी कहाँ से शादी, अभी तो हमारे खेलने खालने के दिन है ना। तब तो बहुत ही मुश्किल है। एक काम करो, यहां से 10 किलोमीटर दूर शहर से बाहर बनबाड़ी नाम की एक जगह है, वहां पर छपरे वाले मकान हैं, वहां देखो, वहां शायद मिल जाए। अच्छा, प्रणाम। 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 यदि हम ये कहे कि हम शादीशुदा है, यानी हस्बैंड वाइफ, तो क्या, मैरिज सर्टिफिकेट ले आइए, हम फाइल में लगा देंगे। मैरिज सर्टिफिकेट वो कहाँ मिलेगा? देखो, पिछली गली में राम मंदिर है, वहाँ पंडित जी बैठते हैं, वो तुम्हारी शादी भी करवा देंगे और मैरिज सर्टिफिकेट का बंदोबस्त भी करवा देंगे। ठीक बात। बबीता अपने बाल बच्चों को छोड़कर देवर के साथ भाग चुकी है। आप कैसे देखते हैं इस स्थिति को? क्या लगता है आपको, क्यों उठाया उसने ये कदम? घर में रहना उसके लिए मुश्किल हो चुका था, ये बात एक हद तक सही है, क्योंकि वो घर किसी भी औरत के लिए नर्क है जहां उसका पति उसे मारता पीटता हो। लेकिन बबीता के इस कदम की जड़ में सिर्फ मारपीट नहीं है, महत्वाकांक्षा भी है। खुद को एक डांसर के तौर पर स्टैब्लिश करने की महत्वाकांक्षा रिश्तों पर भारी पड़ गई। दोष देवर का भी है, दोनों ही बराबर के धोखेबाज हैं। अब देखना यह है कि अपने स्वार्थ के लिए ये दोनों कब तक एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं और इसका असर कितने लोगों पर पड़ता है, क्योंकि अंधा जुनून अपराध की आहट होता है हमेशा। बेटा सीधा खड़ा हो। पापा मम्मी कब आएंगी? बेटा जब उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा तब आ जाएगा, ठीक है? तब तक पापा है ना? हाँ चल। ए बबीता, जरा पानी तो दीजिए ना। कौन खुशी में पी जा रही है? अरे आज तो सबसे बड़ा खुशी का दिन है ना। अरे हम दूल्हा बने हैं ना। देखिए, हम यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। तुम जल्दी से ऐसा कुछ कर दो कि हमारे दिल के सारे अरमान पूरे हो जाएं। जी अभी कर देते ना। ऐसे काहे देख रहे हो? कोनो मिर्गी का दौरा पड़ा है का? हाँ? हमको तो ना हमारी किस्मत से विश्वास ही नहीं होता। हमारी इतनी सुंदर भाभी हमारी पत्नी बन गई ना। अपनी औकात में रहिएगा। हम इस शादी एक घर लेने के लिए किए हैं, समझ में आ रहा है? जी। और सुनिए, सुबह होते ही ना कोनो काम धंधा देख लीजिएगा। बड़ा आए हैं दूल्हा बनने के लिए। अच्छा किशोर, हम क्या कह रहे थे कि वो जो सुबह हम आपको दिखाए थे ना, वो शादी ब्याह में डांसर लड़की चाहिए। तुम हमारे बारे में जाके बात करो ना। तुम तो जानते ही हो ना कि हम कितना अच्छा डांस कर लेते हैं। जाते ना भाजी, हम कल ही जाते हैं। हाँ। प्रणाम सर। सर आधा घंटा से बैठे हैं। क्या बात है? वो कलाकार है, तो कुछ करके बताओ।
अर्ज की है सर। सितारा आसमान से ना जाने कब टूट जाए, सितारा आसमान से ना जाने कब टूट जाए, ना जाने कब आंखों से आंसू छूट जाए। कर लो पल दो पल बातें प्यार की, ना जाने कब ये जिस्म चाह से रूठ जाए। तो आपके सामने दिलों को जलाने, स्टेज पे आग लगाने आ रही है बबीता, 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 बबीता। ये क्या है? इको था सर। ओह, बढ़िया है। भाभी नचिए ना। अब लगाइए ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कितनी लड़कियां चाहिए? अच्छा, अच्छा, अच्छा। 20 साल से कम ना? हाँ, हाँ, 18, 19, 20 की हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। आपकी पार्टी बना देंगे सब। पक्का, 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 पक्का। हाँ, नमस्कार। क्या नाम बताया? बबीता। अरे थारा नाम बाबरे। किशोर कुमार। देख किशोर, तू हमारे दिल को भाग गया। थारी एंकरिंग चौकी ला गया मुझे। एक काम कर, तू चाहे तो आज से ही ज्वाइन कर ले मुझे। सर आए हम इनके लिए है ना। अभी तूने सुना ना, पार्टियों को 20 साल से कम की लड़कियां चाहिए। देख किशोर, तू चाहे तो हमें आज से ही ज्वाइन कर ले, ठीक है? देखिए बबीता जी, आप बहुत अच्छा डांस करती है, पर क्या करें कि आपकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है। अरे लड़कियों को रिहर्सल को भेजो। सर फिर भी एक बार देख लीजिए ना। और हाँ, अरे भाई, पर साउंड सिस्टम, कैटरिंग सबका ध्यान रखना है। पिछली बार तुम हमारा नाक कटा दिए हो। हाँ, जब रोकड़ा मिलता है तो जरा अच्छे से काम करना चाहिए ना। अरे अपनी इज्जत का सवाल है यार। पक्का दिमाग में रखना इस बात। हाँ, अरे भाऊजी, आप चिंता काहे करती हैं? ये पूरे शहर में वो अकेला गिरधारी है का? अरे हम कोई दूसरा खोज निकालेंगे ना, गिरधारी तो एक ही है। और सुनो, तुम वही काम करो। भाऊजी, हम तो जैसे भी तैसे काम खोज लेंगे ना। हमारा मकसद तो पहले आपको सेट करना है। तुम सेट तो हम भी सेट हो जाएंगे, पर इस बात का ख्याल रखना, तुम जहां भी जाओ हमें भी साथ ले जाना। जी भाऊजी। वो भी क्या दिन थे जब हम पिया करते थे, वो भी क्या दिन थे जब हम पिया करते थे। यूं ना करो हमसे पीने पिलाने की बात, यूं ना करो हमसे पीने पिलाने की बात। जितनी शराब तुम्हारे जाम में है, जितनी शराब तुम्हारे जाम में है, उतनी हम पैमानों में छोड़ दिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, आज आप सबके जामों से अपने नैनों के जामों को टकराने आ रही है आप सबकी चहेती बेस्ट बिंदु, 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 बिंदु। कम नहीं है, देखो ना, पब्लिक भी पैसा नहीं हुआ। बहुत मजा आया। क्या प्रोग्राम था। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था आज। सही बात। आपका परफॉर्मेंस तो मार्वलस, नो डाउट। एक बात बोलूं बबीता जी आपको? जी। आपने वाकई मुझे अपना आशिक बना लिया है। कल से आपके प्रोग्राम फाइनल। धन्यवाद। और गिरधारी जी, मैं? अरे गिरधारी जी थोड़ी ना तुम्हारी छुट्टी करने बोले हैं, है ना गिरधारी जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। चलो किशोर, एक काम करो, आशिकी पे एक शेयर हो जाए। हुजूर, अर्ज किया है हाँ? कि इस कदर हम उनकी मोहब्बत में खो गए। वाह 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 वाह। कि इस कदर हम उनकी मोहब्बत में खो गए, एक नजर देखा तो बस उन्हीं के हो गए। आंख बंद की तो बस उनके सपनों में खो गए। क्या बात, बहुत खूब।
चलिए बाय बाय। आओ। क्या हुआ भौजी? नरभसा कह रहे हो? पत्नी है तुम्हारे? सच बताना, तुम्हें कभी हमें जी भर के देखने का मन नहीं करता? हाँ। वो क्या कह रहे थे गिरधारी शिकार में? वो किस बोलने के लिए बोल रही है? बिंदु भी प्रोग्राम में रहेगी, लेकिन फर्स्ट लेडी तो आप ही रहेंगी ना? अब से हर प्रोग्राम में फर्स्ट लेडी भी हम रहेंगे और लास्ट भी, समझे? समझे। अरे चौधरी जी पहुंच जाएंगी बबीता जी भाई। चिंता ना करो। अरे बबीता जी, एक प्रोग्राम और मिल गया से। अब तो लगता है कि एक नाइट में 3-3 शिफ्ट करना पड़ेंगे से। पर गिरधारी जी, वो कहा है ना, एक ही रात में 3 शिफ्ट हम नहीं कर सकते ना, बहुत सारी शायरी याद करनी पड़ती है। सारी जरूरत ना से, पूरी महफिल संभालने के लिए बबीता रानी काफी है। थारे को कोई ऐतराज तो ना से? अरे नहीं नहीं, हमें का है ऐतराज होगा? काम ही तो करने आए हैं, काम करेंगे। ये वही ना बात बबीता जी। अरे ना जी ना, चाय नहीं। अरे इतनी गर्मी में इतनी खूबसूरत स्किन खराब हो जाएगी। चल जा, बबलू से बोल केसर मार के लस्सी भेजे मैडम को। आप भी ना गिरधारी जी। ये क्या कर रहे तू? हाँ, अरे क्यों शराब पी करके अपना जिगर जला रहा है? ये बबीता, जो आजकल बबीता कुमारी बन के घूम रही है, ये का बलिया से हम ही लाए थे। ये का बबीता कुमारी हम ही बनाए, इसकी ना कोई इज्जत नहीं करता था, और आज हमें ही कुत्ता बना के घूमती है। अरे तो फिर क्यों उसकी चौखट की रखवाली कर रहा है? टैलेंट तुझ में भी है और टैलेंट मुझ में भी है। अगर हम दोनों साथ मिल जाएं, तो फिर बबीता की क्या जरूरत है हमें? जरा ठंडे दिमाग से सोच। वैसे सुना है कि दिल्ली में तुम्हारे और मेरे जैसे कलाकारों की बहुत डिमांड है। चल हाथ दे, हाथ दे। बबीता को छोड़ और मेरा हाथ थाम। बबीता जी, एक मिनट। ये रख लीजिए। इतना पैसा काहे? समझ लीजिए कि ये आपका ही हिस्सा है। ठीक है। ऐसे काहे देख रहे हो? कुछ कहना चाह रहे हो का? समय आने पे बोल देंगे। ठीक है, चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जी। गिरधारी जी, गिरधारी जी। वो किशोर भाग गया, हमारा पूरा पैसा जेवर सामान लेके वो बिंदु के साथ भाग गया। ये देखिए। वो क्या है ना, वो तुम्हारी उन्नति से चिढ़ता था। चिंता मत करो, रो मत, मैं हूं ना। वैसे वो लगता कौन था तुम्हारा? वो
वो हमारे गांव का था। वो हमको बोला शेर ले जाकर, पर वो हमारा सारा गहना जेवर लेके भाग गया। अब हम क्या करेंगे? किसके सहारे जिएंगे? हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। शांत हो जा। चिंता काहे कर रही हो बबीता? हम है ना। मतलब एक बात पूछूं? मुझसे शादी करोगे? जिंदगी में कुछ भी अच्छा करने के लिए पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है, क्योंकि गलत सीढ़ी पर कदम रखकर आप चाहे किसी भी मकाम तक पहुंच जाएं, जिंदगी में सुकून कभी हासिल नहीं होगा। अपने डांस से बबीता जिन लोगों की तालियां बटोरती है, अगर वो उसका ये गिरा हुआ चरित्र देख लें, क्या तब भी उसे वाहवाही मिलेगी? अपनी महत्वाकांक्षा में बहुत तेजी से गलत रास्ते पर बढ़ती जा रही है वो, और जिस प्रतिष्ठा के लिए बबीता अपना सब कुछ बेशर्मी के साथ दांव पर लगा रही है, ताश के पत्तों का वो महल हवा के एक झोंके से बिखर सकता है। चल चल, तू निकल निकल। बबीता, स्टेज पे जाने का वक्त हो गया है। हम कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। ये क्या कर रही हो? मंगलसूत्र निकाल रहे हैं, स्टेज पे परफॉर्म भी तो करना है। बबीता, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, सच। मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये मंगलसूत्र पहन के आज डांस करोगी। अरे बबीता जी, आपका नाम अनाउंस हो गया, जल्दी चलिए। देखिए, अगर हम मंगलसूत्र पहनकर परफॉर्म करेंगे तो हम पर पैसे कोई नहीं लुटाएगा। पर रहेंगे तो आप ही की पत्नी ना। इसे रखिए, हम आते हैं। अरे कहाँ चल दिए? वो गुड़गांव में एक पार्टी है ना, वहीं जा। आपने हमें बताया भी नहीं, हमने कोई तैयारी भी नहीं की है। वो क्या है ना कि आज तुम्हारा आइटम नहीं है उसमें। काहे? देखो बबीता, ये ऑर्केस्ट्रा पार्टी मेरी है और मैं डिसाइड करूंगा कि कौन आइटम नंबर करेगा या नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अब परिवार को आगे बढ़ाने की सोचो, ठीक है? वैसे भी मैं धीरे धीरे तुम्हारी ये डांस आइटम सब बंद करवा दूंगा। काहे बंद करा देंगे? काहे? इसीलिए बलिया से भागकर हम यहाँ आए थे? इसीलिए प्यार चाहा था तुमसे? देखो बबीता, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ऑर्केस्ट्रा कंपनी की मालिक बन के रहो, बड़ी सी कार में घूमो, नौकर चाकर तुम्हारे आगे पीछे घूमे। यही सपना देखा था ना तुमने, तो हो गया। यहाँ क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। अरे बबीता, ये क्या कह रही हो? अरे हम तुम्हारे पति हैं ना। तू मेरा पति नहीं है, मेरा पति गिरधारी है, और तू तो मुझे छोड़कर भाग गया था ना। देखो, हम कह रहे हैं ना, हमको माफ कर दो। हम वो बिंदु की बातों में फंस गए थे। अरे वो तो चोर निकली, हमारा सब कुछ लेकर भाग गई ना। तो जाना फिर से बिंदु के पास, दफा हो जाए यहाँ से, वरना
वरना क्या? हाँ क्या वरना? देख बबीता, सीधे सीधे कह रहे हैं मान जा, वरना तुम्हारा सब कुछ ना सब कुछ उस गिरधारी को जाकर बता देंगे। हम गिरधारी को सब कुछ बता चुके हैं कि हम तुमसे शादी सिर्फ मकान किराए पर लेने के लिए की थी, समझा? हम तो डर गए ना, सब कुछ बता दी। सब तो तुम ये भी बता दी होगी कि शैलेश भैया तुम्हार पति हैं, गांव में 2 छुटका छुटका तुम्हार बच्चा है, क्या नाम है उनका? गुड़िया, पिंटू, और हम तुम्हार देवर हैं, हम साथ में काका किए हैं। तुम काहे हमारी मुसीबत बढ़ा रहे हो? हम तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते। अरे कर सकती हो ना, इजी है। देखो, जब हम घर पे नहीं तो गिरधारी तुम्हार पति, और जब गिरधारी घर पर नहीं तो हम तुम्हार पति हैं। क्या कर रहा तू यहाँ पे? क्या कर रहा? चल निकल यहाँ से। मैडम, तेरे को भगाया था ना मैंने। क्या कर रहा है यहाँ पे? इसे माफ कर दीजिए, थोड़ा सा भटक गया था, पर अब से मन लगाकर काम करेगा। करेगा ना? हाँ। चल माफी मांग। मालिक, हमका माफ कर दीजिए। वो कहे कि हम भटक गए थे, ये कोनों में पड़े हैं। अब तो हम नई साड़ी भी सीख कर आए ना। चल भाग यहाँ से। लीजिए। काहे इतना गुस्सा करते हो? कैसी है चाय? बढ़िया। अरे भैया, ये देख रहे हो बबीता जी को जो आज एलईडी पर है? कल देखना, कल बड़े पर्दे पर होगी। अरे क्या हो भैया, भूल गए क्या? अरे हम तुमको पहली बार ठौ ठिकाना दिए थे, याद है? हम सिखाए थे तुमको। चाचा जी प्रणाम। खुश रहो भतीजे। तुम्हारी वाइफ के पोस्टर देखे हमने, अरे क्या कमाल तरक्की किए हो तुम दोनों। अरे हमको तो पहले ही पता था कि तुम्हारी वाइफ जो है कुछ करेगी जरूर। और तुम्हारी वाइफ मिलवाते हैं हम। है कहाँ? अरे वो चौबे आया बाहर। कौन चौबे? अरे वो चौबे जिससे हमको मकान किराए पर दिया था। तो? अरे अभी तो हमको उसको कैसे ही पटा लिए, पर आगे भी तुम्हें ही संभालना है। कीमत देते हैं हम तुम्हें। ये तो सही कही आप, कीमत देती हैं आप हमें, तो दीजिए ना कीमत। 24 घंटे तुम्हें चिपकने की पड़ी रहती है, बस खून की तरह। अरे काहे इतना चर्बी खाती हैं? कहीं ना कीमत देती हैं, दो ना कीमत। चर्बी तुम्हें आ गई है। कुत्ता हो तुम मेरा। कुत्ता बनकर रहोगे तो जिंदगी भर रोटी खिलाते रहेंगे, वरना धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। और एक बात मत भूलो कि गिरधारी ने हमारे कहने पर तुम्हें वापस नौकरी पर रखा है, वरना एक इशारा करेंगे ना। तो कीजिए ना इशारा, कीजिए। अरे हमने कहा कीजिए ना इशारा, कीजिए ना। चलिए ना। क्या हो रहा है? बबीता जी को बुलाने आए थे शो के लिए। चल निकल यहाँ से, निकल स्टेज पे। चल। क्या हो? कुछ भी तो नहीं। क्या लगता है तुम्हारा ये? कुछ नहीं। वो इतना हक क्यों जता रहा था तेरे ऊपर? वो हमने कहा था ना आपसे कि वो हमारा गांव वाला है, बस। चलिए ना शो में। एक बात तू कान खोल के सुन, कि आज जितना नाचना हो तेरे, जितना नाचना हो, दिल खोल के स्टेज पे नाच लेना, समझी? क्यों? क्योंकि आज डांस की तेरी आखिरी रात है, समझी कि नहीं? निकल निकल। आज बड़ा शोर है महकाने में, आज बड़ा शोर है महकाने में। अरे भैया, बहस चिरी है कि नशा है किस जाम के पिलाने में। हमने जिक्र उसके होठों का जो किया, शराब बिकनी बंद हो गई इस जमाने में। जी हाँ साहिबान, वही होठ जो आपको मजबूर कर दे शराब छोड़ने में, वो नशीली आंखें जो आपको मोहब्बत करने के लिए मजबूर कर दे। हम सब की चहेती आ रही है
बबीता बबीता। बोलिए चौधरी साहब, बयान लिखो। साहब जी, हमारे पास लाइसेंसधारी बंदूक है, भाई फायर करने लग रहा। लड़की ने गोली कब लग दी मैंने पता नहीं। वो तो पता कर ही लेंगे चौधरी साहब। हवलदार लेके जाओ। साहब यही कातिल है साहब। इसी चौधरी ने बबीता को मारा साहब। अरे छोड़, जान से मार दो साहब, लेके जाओ। जान से मार दो, उसको फांसी चढ़ा दो। यही कातिल है। क्या बक रहा है? हाँ, मेरी पत्नी को इसी ने गोली मारी है। तुम्हारी बीवी? हाँ। और वो तो कह रहा था कि मेरी बीवी है। कौन था? किशोर कुमार। मेरी पत्नी को इसी ने गोली मारी है। तुम्हारी बीवी? हाँ। और वो तो कह रहा था कि मेरी बीवी है। कौन था? किशोर कुमार। हम आपको सर्टिफिकेट वापस दिए ना साहब। ये बस झूठ बोला। इसने बबीता को फांसा था क्योंकि इसको एक मकान किराए में चाहिए था। अगर मेरी बात का भरोसा नहीं तो आप कौवे से पूछ लो साहब। नहीं साहब, सच्चाई है। एक बार हमने शादी की थी मकान के लिए और उसके बाद सच्चाई में हम पति पत्नी की तरह रहते थे। हम घर से बाहर जा गए। इसने हमारी पत्नी को बताया फांसियां बोला। मैं मार डालूंगा। लेके जाओ उसको। ज्यादा ड्रामा किया ना तो अंदर कर दूंगा दोनों को। चल लेके जाओ। अजीब आदमी है, मरने वाली मर गई, उसका दुख मनाने के बजाय आपस में झगड़ा कर रहे हैं। सर ये बबीता इस इलाके की फेमस डांसर थी। फिर तो माल भी काफी होगा उसके पास। हैरानी की बात तो ये है कि ये दोनों क्लेम कर रहे हैं कि वो इनकी बीवी थी। आखिर मामला क्या है? निकल यहाँ से। मैं कहता निकल यहाँ से। हम गाय निकल, हमारी बीवी का घर है। अरे मेरी गाय की बीवी, मारी बीवी। तू तो हत्यारा है, चोर है। सारी बात है तू मेरी बच्ची को। ए तू मारा, हाथ मारा, जान से मार डालूंगा। मैं कहता हूँ मार डालूंगा। निकल, अच्छा निकल यहाँ से। निकल, दिखना नहीं तुम्हारा यहाँ पे। हत्यारा कहीं का, चोर कहीं का। नमस्ते साहब। ये वही आदमी सर, इसी ने मेरी कंप्लेंट की होगी। आप इसी ने की होगी सर, पक्का। इसे भी हमने ही बुलाया। देखिए गिरधारी जी, हमें ये तो नहीं पता कि बबीता किसकी असली बीवी थी, लेकिन एक बात का पता चला है कि उसके शरीर से निकली गोली चौधरी की बंदूक से नहीं चली थी। और आप दोनों के झगड़े से तो ऐसा लग रहा है कहीं तुम में से किसी एक ने बबीता की दौलत हटाने के चक्कर में उसका मर्डर तो नहीं किया। साहब ये झूठ बोलता है साहब, ये नहीं मारा। तब इसने हमको भी मारा। अरे क्या को बकवास कर रहा है? अरे बकवास तू कर रहा है, तूने मारा। कातिल होकर भी झूठ बोल रहा है, वो भी साहब के सामने। ये शक्ल से कातिल सब। एक मिनट, अब भी इसकी पोल खोलता हूँ सर। चल बता, तू बबीता को कब से जानता? सालों से जानते हैं, गाँव से दोस्ती थी हमारी। तो फिर ये भी जानता होगा कि उसके घर में कौन कौन का सब जानते हैं। कौन बता साहब को कि माँ है, पिता है और कोई नहीं। और कोई नहीं है? नहीं। तो फिर ये कौन है? ये कौन लोग हैं? हम नहीं जानते। नहीं जानता? देखिए साहब, देखिए उसके परिवार का फोटो। भाभी थी हमारी। पापा मम्मी कब आएगी? आ जाएगी बेटा, जल्दी आएगी। मम्मी कब आएगी? आएगी बेटा, चलो खेलो, जाओ आएगी, मम्मी आएगी। शैलेश जी, क्या है? आपको मालूम है आपकी पत्नी का मर्डर हो गया? नहीं मालूम, और ना मालूम करना है। चाहिए यहाँ से। मैं आपसे इतनी गंभीर बात कह रहा हूँ, अगर झूठ भी कह रहा हूँ तो आप रिएक्ट कितना सिंपल कर रहे हैं। कौन हो? कहाँ चाहते हो? कहाँ ना जाओ। एक मिनट, आप इन्हें जानते हैं?
नहीं पहचान। ये देख के भी आप कहेंगे कि इन्हें नहीं जानते? काहे हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं भाई साहब? इस औरत से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कहा ना चाहिए यहाँ से। तो फिर यही बात अपने भाई से कह दीजिए ना। गधा हमारी बीवी को लेकर भागा, भाई कहता अपने आप को। पापा पापा मम्मी कब आएगी? आ जाएगी बेटा, जल्दी आएगी। मम्मी कब आएगी? आएगी बेटा, चलो खेलो, जाओ आएगी। शैलेश जी, कहा है? आपको मालूम है आपकी पत्नी का मर्डर हो गया? नहीं मालूम और ना मालूम करना है, चाहिए यहाँ से। मैं आपसे इतनी गंभीर बात कह रहा हूँ, अगर झूठ भी कह रहा हूँ तो आप रिएक्ट कितना सिंपल कर रहे हैं। कौन हो, कहा चाहते हो, कहा ना जाओ। एक मिनट, आप इन्हें जानते हैं? नहीं पहचान। ये देख के भी आप कहेंगे कि इन्हें नहीं जानते? काहे हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं भाई साहब? इस औरत से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कहा ना चाहिए यहाँ से। तो फिर यही बात अपने भाई से कह दीजिए ना। गधा हमारी बीवी को लेकर भागा, भाई कहता अपने आप को। अरे कहाँ जा रहा है तू? क्यों भाग रहा भैया? बीवी तो थारी भागी थी ना, बहुत तो जुर्म किया तुमने। यहाँ बोलेगा कि थाने चल के मारा है हमने, क्या करते? वो नाच गाना खातिर हमको और हमारे छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चली गई। और जब हम ढूंढते हुए उसके पास पहुंचे तो पता चला वो पहले हमारे भाई से और फिर गिरधारी से। हमको सजा देना था उसको और हम दिए। अगर उसको सजा ही देनी थी तो तलाक दे देता। उसकी जिंदगी छीनने वाला तू कौन होता है? कौन होता है? हवलदार अंदर करो इसको। शैलेश ने अपनी पत्नी की करतूतों की सजा उसे खुद अपने हाथों से दे दी, लेकिन कानून इस तरह से किसी को भी हथियार उठाने की इजाजत नहीं देता है। लिहाजा अदालत ने शैलेश को अपराधी मानते हुए उसे आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा दी। बबीता को जान से मारकर शैलेश ने अपना गुस्सा तो शांत कर लिया, लेकिन उसके मासूम बच्चों का भविष्य क्या होगा, जरा इसका अंदाजा लगा कर देखिए। माँ बाप की परवरिश के बगैर ये अनाथ बच्चे अपने जीवन को क्या आकार दे पाएंगे? माँ की अंधी महत्वाकांक्षा और बाप के आपराधिक मिजाज ने दो मासूमों की जिंदगी मझधार में छोड़ दी। किशोर कानून की जद में भले ही नहीं आया, लेकिन भाई की पीठ में छुरा भोंकने वाला किशोर दुनिया के सामने बेनकाब है। समाज में सम्मान की गुंजाइश खो चुका है। वो सपने इच्छा शक्ति और अनुशासन से पूरे होते हैं। किसी के सर पर पैर रखकर आगे बढ़ने वाले लोग कुछ देर के लिए भले ही ऊपर आ जाएं, लेकिन उनकी बुनियाद हमेशा खोखली रहती है। कुछ हासिल करने के लिए क्या खोना पड़ रहा है, इस बात पर हमेशा नजर रहे, क्योंकि उस खुशी का कोई अर्थ नहीं जो अपनों के साथ बांटी ना जा सके। सावधान इंडिया।